अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। हाईकोर्ट का फुल बेंच 21 अप्रैल को दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस मिसालिया नीलम शामिल हैं। फुल बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फुल बेंच तश्कील दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान इलियास से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत जो है कि समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस अली बाकी नजफी करेंगे और 21 अप्रैल बरोज खुद को जो है केस की समाअत की जाएगी। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस बाकिर अली नजफी कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी भी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। और इस पर जो शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से जो समाअत है वो दोबारा की जाएगी और उस पर फिर उसके समाअत के बाद जो है जमानत के हवाले से जो भी है अपनी फैसला किया जाएगा। जी ठीक है उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ताजिर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल, तमाम मार्केटें बंद। गुलबर्ग, इकबाल टाउन, शिमाली लाहौर, अंदरून लाहौर मार्केटें और बाजार बंद हैं। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स मार्केट, अकबरी मंडी, उर्दू बाजार, नीला गुंबद, साइकिल मार्केट, सेंट्री मार्केट, ज्यूलर्स की मार्केटों समेत दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। इसके साथ शहर की वाहिद मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट भी आज बंद है। शुमाली लाहौर, अंदरून लाहौर की मार्केट्स और बाजार आज बंद हैं। शहर में ताजिर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और तमाम मार्केटें बंद हैं। गुलबर्ग, इकबाल टाउन, शुमाली लाहौर, अंदरून लाहौर की मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे आज। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, केमिकल मार्केट, अकबरी मंडी, उर्दू बाजार, नीला गुंबद, साइकिल मार्केट, सैनिटरी मार्केट, ज्यूलर्स की मार्केटों समेत दीगर कारोबारी इदारे भी आज बंद रहेंगे। इसके साथ शहर की वाहिद मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट भी बंद रहेगी। शहर में ताजिर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल बदस्तूर जारी है। तमाम मार्केटें बंद। गुलबर्ग, इकबाल टाउन, शिमाली लाहौर, अंदरून लाहौर मार्केटें और बाजार बंद हैं। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स मार्केट, अकबरी मंडी, उर्दू बाजार, नीला गुंबद और साइकिल मार्केट भी बंद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, उलमा कराम की कॉल पर लब्बैक कहते हुए शहर भर की ताजर बरादरी ने शहर भर की ताजर तंजीमों में, जिनमें अंजुमन ताजरान के 3 ग्रुप बड़े शामिल हैं, जिसमें नई मीर ग्रुप, खालिद परवेज ग्रुप, अशरफ भट्टी ग्रुप, कौमी ताजर इत्तेहाद की जानब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। और इस हड़ताल की कॉल के तहत आज शहर भर की मार्केटें, बाजार, कारोबारी इदारे और शॉपिंग सेंटर मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इन मार्केटों और कारोबारी इदारों के अंदर तजारती सरगर्मियाँ सारी मअतल हैं और इस वक्त शहर में गुंजान आबाद मार्केटों में हू का आलम है। इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं। माल रोड पर हाल रोड, बीतन रोड, माल रोड के दोनों अतराफ की मार्केटें भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके अलावा शुमाली लाहौर की अगर हम बात करें तो इसमें लोहा मार्केट्स आ जाती हैं, लंडा बाज़ार आ जाता है। इसके साथ साथ अंदरून शहर की जितनी भी मार्केटें, पूरा बोर्ड है जिसमें शालमी, आज़म क्लाथ मार्केट, बादामी बाग, शू मार्केट्स भी मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई हैं। इसके अलावा केमिकल्स मार्केट भी मुकम्मल तौर पर आज बंद हैं। इन मार्केटों में भी किसी किस्म की कोई तिजारती सरगर्मियाँ नहीं हो रही। इसके अलावा माल रोड के दूसरे तरफ की बात करें, यानी ऑटो एयर कंडीशनिंग मार्केट, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इचरा बाज़ार, लिटन रोड रिक्शा मार्केट, फर्नीचर मार्केट, शेजान फर्नीचर मार्केट, इसके साथ साथ इससे मुंसलिक इलाके की तमाम मार्केटें भी आज ताजर बरादरी की जानब से बंद रखी गई हैं। और इन तजारती जो मराकज़ हैं इनमें तजारती सरगर्मियाँ आज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानब से आज पहिया जाम हड़ताल की गई है। ना तो सामान्य तजारत शहर से बाहर जा रहा है और ना ही शहर के बाहर से तजारत शहर के अंदर लाया जा रहा है। शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल आज जारी है। शहर लाहौर में शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। CCPO गुलाम महमूद डोकर की सर्विसेज हस्पताल आमद। सर्विसेज हस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की और गुलदस्ते पेश किए गए। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी एहलकारों की माली इमदाद की और जख्मी एहलकारों का इलाज का खर्चा महकमा बर्दाश्त करेगा। इस मौके पर CCPO की जानिब से कहा गया। DRG ऑपरेशन साजिद कयानी, SSP एडमिन वकार शुएब कुरैशी भी CCPO के हमरा थे।
CCPO गुलाम महमूद डोगर सर्विसेज हस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जख्मी एहलकारों की इयादत की और गुलदस्ते पेश किए। सर्विसेज अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की गई है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानिब से और CCPO ने जख्मी एहलकारों की माली इमदाद भी की। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी एहलकारों की माली इमदाद भी की है। जख्मी एहलकारों का इलाज का खर्चा महकमा बर्दाश्त करेगा। CCPO की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी, SSP एडमिन वकार भी मौजूद थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। CCPO गुलाम महमूद डोगर की सर्विसेज हस्पताल आमद। सर्विसेज हस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की और गुलदस्ते भी पेश किए गए। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी एहलकारों की माली इमदाद भी की। GCU हुकूमती हिदायत की रोशनी में इंटर की सतह पर क्लासेस का आगाज ना कर सकी। तलबा को क्लासेस शुरू होने के शेड्यूल से ताहाल मतले ना किया जा सका। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा की ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी, हुकूमत पंजाब ने 19 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन क्लासेस शुरू करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, जिसके बाद शहर के तमाम तालीमी इदारे जो हैं जिनमें इंटर की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं वो खुल चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हुकूमती हिदायत की रोशनी में इंटर की सतह पर क्लासेस जो है उसका आगाज नहीं कर सकी है। तलबा को क्लासेस शुरू होने के शेड्यूल से भी ताहाल जो है वो आगाह नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा की ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला अभी जारी है, जबकि यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि फिजिकल क्लासेस शुरू करने से मुताल्लिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया जल्द शेड्यूल जारी करेगी। जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस आपका। इस प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को प्रोजेक्ट कीमत में 22 करोड़ 50 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी। ग्रांट जारी की जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से इक़्तिसादी इस्लाहात की मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को प्रोजेक्ट कीमत में 22 करोड़ 50 लाख रुपए तक की ग्रांट फराहम की जाएगी। इक़्तिसादी इस्लाहात की मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से प्रोजेक्ट का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा को 22 करोड़ 50 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी। इक़्तिसादी इस्तिलाहात के लिए प्रोजेक्ट कीमत में 15 लाख रुपए तक ग्रांट दी जाएगी। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ गैर मुल्की इदारों को प्रोजेक्ट में शामिल करने की भी मजाज होगी। अहम खबर है, इक़्तिसादी इस्तिलाहात के मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अकमल सोमरे से। जी अकमल। हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ को और बिलखसूस असातिज़ा को ये हिदायत की गई है कि वो इक़्तिसादियात से मुतल्लिक अपने रिसर्च प्रपोजल जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन को जमा कराएं। इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ज़्यादा 22 करोड़ 50 लाख रुपए तक की ग्रांट जो है वो असातिज़ा को दी जाएगी। यूनिवर्सिटियों को ये हिदायत की गई है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ किसी गैर मुल्की इदारे के साथ भी इश्तराक कर सकती हैं और वो उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की मजाज होंगी, जबकि यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा का कंसोर्शियम भी मुश्तरका तौर पर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रोजेक्ट जो है वो जमा करा सकता है। हायर एजुकेशन कमीशन ने ये रिसर्च प्रोजेक्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 23 मई मुकर्रर की है और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को भी कहा गया है कि वो इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट का फोकस जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात, इक़्तिसादी तरक्की और नशोनुमा के हवाले से ही होना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा इस प्रोजेक्ट को 23 मई तक जमा करा सकते हैं। 23 मई तक जमा करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरा आपका। सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन मैनेजर तैनात करने का फैसला किया गया है। असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन मैनेजर तैनात किए जाएंगे। एजुकेशन मैनेजर अपने अपने अजला में असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। पहले मरहले में ग्रेड 18 के 45 एजुकेशन मैनेजर को 6 हफ्तों की तरबियत दी जाएगी। तरबियत याफ्ता एजुकेशन मैनेजर को ग्रेड 19 में तरक्की दी जाएगी। ऑनलाइन तरबियत अकेडमी कायद अकेडमी तरक्की और तालीम में फराहम की जाएगी। एजुकेशन मैनेजर की तैनाती से तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन मैनेजर तैनाती करने का फैसला किया गया है। अभी लदम तहरीक और हुकूमत के दरमियान महाजराई, नून लीग की आला क़यादत ने रहनुमाओं को खामोशी इख्तियार करने की हिदायत कर दी है।
कलअदम जमात तहरीक लब्बैक और हुकूमत की महाजरात के मुआमले के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार कर ली है। तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। जानिब से मुकामी रहनुमाओं को हदायत की गई है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और खासतौर पर जो पेचीदा हालात हैं और कलअदम तंजीम तरीके लब्बैक का मसला है, इसके ऊपर जो है मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए और वेट एंड सी की पॉलिसी जो है अपनाई जाए। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से तमाम मुकामी रहनुमाओं को ये भी हदायत की गई है कि टॉक शोज के दौरान या किसी भी जगह पर बयानबाजी से गुरेज किया जाए और जब तक आला क़यादत की जानिब से अगली गाइडलाइन नहीं दी जाती किसी किस्म का बयान ना दिया जाए और मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए। जी, बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम धुआं छोड़ने वाले ऑटो मोटरसाइकिल रिक्शों का मुतबादिल लाने का फैसला। लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ कराए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से किया जाएगा। 1 अरब 30 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक रिक्शे खरीदे जाएंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शे महकमा ट्रांसपोर्ट लाहौर में मुतारिफ करवाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की 1 अरब 30 करोड़ के फंड मुख्तस करने की सिफारिश। मंसूबे का मकसद शोर गुल और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाना है। मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ कराए जाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत धुआं छोड़ने वाले ऑटो मोटरसाइकिल रिक्शों का मुतबादिल लाने का फैसला किया गया। लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा और मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ करवाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से किया जाएगा। 1 अरब 30 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक रिक्शे खरीदे जाएंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शे महकमा ट्रांसपोर्ट लाहौर में मुतारिफ करवाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की 1 अरब 30 करोड़ के फंड मुख्तस करने की सिफारिश। मंसूबे का मकसद शोर गुल और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाना है, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि इलेक्ट्रिक रिक्शे मुतारिफ कराए जाएंगे। तफसीलात लेंगे इस हवाले से उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट का धुआं छोड़ने वाले ऑटो और मोटरसाइकिल रिक्शों का मुतबादिल लाने का फैसला किया गया है और नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट जो है इसका आगाज किया जाएगा। ऑटो और मोटरसाइकिल रिक्शों के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे जो है वो मुतारिफ करवाए जाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर में होगा। ऑटो और मोटरसाइकिल रिक्शों के मुतबादिल 1 अरब 30 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक रिक्शे जो हैं वो खरीदे जाएंगे, जिनको महकमा ट्रांसपोर्ट लाहौर में मुतारिफ करवाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नए माली साल में मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड मुख्तस करने की सिफारिशात जो हैं वो और मंसूबे का मकसद शोर गुल और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाना है, जबकि गैर कानूनी गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद करवा कर महफूज ज़राए आमदोरफ्त फराहम करना है। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बुरी तरह मुतासिर करने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में मज़ीद 2 बच्चे दाखिल। अब तक कोरोना से मुतासरा 7 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक बच्चा कोरोना से जान की बाजी हार गया था। बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान है, ये बताया जा रहा है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में मज़ीद 2 बच्चे दाखिल हुए। अब तक कोरोना से मुतासरा 7 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ एक बच्चा कोरोना से जान की बाजी भी हार गया था। बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में मज़ीद 2 बच्चे दाखिल हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में मज़ीद 2 बच्चे दाखिल। अब तक कोरोना से मुतासरा 7 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। गुज़श्ता रोज़ एक बच्चा कोरोना से जान की बाजी हार गया था। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को बुरी तरह मुतासिर कर चुकी है। वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर बराह रास्त मुलाजा कर सकते हैं। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।